हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो एडमिशन प्रोसेस इन DU। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है और इसके साथ साथ आपका एडमिशन पोर्टल भी ओपन हो चुका है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कैसे हम अपना एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट www.du.ac.in पर जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको एडमिशन 2020 पर क्लिक करना है। एडमिशन 2020 पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिस पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे: यूजी एडमिशन, पीजी एडमिशन और पीएचडी एडमिशन। लेकिन आपको जस्ट ओनली यूजी एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजी एडमिशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे, आप अपने ईमेल अकाउंट आपको एंटर करना है और पासवर्ड, जिसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होएगा, आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ एडमिशन ओपन अंडर फर्स्ट कट ऑफ। और अगर आपके सामने ये नहीं आ रहा है तो आप कट ऑफ में जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर 2 टैब मिलेंगे, वन फॉर सिलेक्ट कोर्स, सेकंड फॉर सिलेक्ट कॉलेज। आपको सिलेक्ट कोर्स में आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट कॉलेज में आपको अपने कॉलेज सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डिक्लेयर का चेक बॉक्स मिलेगा, वहां पर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक ऑन सबमिट पर बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और आप चाहे तो स्क्रॉल डाउन करके ही भी चेक कर सकते हैं। योर एप्लीकेशन नाम से यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, जिसमें आपकी रेफरेंस आईडी, कोर्स आईडी, मीन्स आपने कौन से कोर्स में लिया है, और कॉलेज नेम। लेकिन साथ के साथ इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक कट ऑफ में जस्ट ओनली एक ही कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपकी सेकंड कट ऑफ आए या कोई भी कट ऑफ आए, लेकिन आपको जस्ट ओनली वन कॉलेज ही सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब मेन बात है कि ये यहाँ पर यूजर एक्शन क्या है और इसके नीचे क्या आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूजर एक्शन में ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो आपको फुलफिल करनी है। मतलब यहाँ पर कॉलेज के द्वारा यहाँ आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अप्रूव हुआ या नहीं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर यूजर एक्शन में दिखेगी और आपको ये एक्शन परफॉर्म करने होंगे। इसके बाद आता है एप्लीकेशन स्टेटस। मतलब आपका स्टेटस क्या है कि आपने वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी है। फर्स्ट, जैसे ही आप अभी न्यू एप्लीकेशन अगर फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले अभी ये आने वाला है आप पे न्यू एप्लीकेशन। जब तक यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर कुछ अपडेट नहीं आता, तब तक यहाँ पर यही आएगा न्यू एप्लीकेशन। इसके बाद अगर आप देखना चाहते हो कि यूनिवर्सिटी क्या उसने अपडेट किया है, तो आप क्लिक ऑन व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर व्यू के बटन पर, तो आपके पास यहाँ पर कई सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब इसमें देखने की बात यह है कि आप लास्ट में जब एंड पॉइंट पर आएंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखेगा, कॉलेज रिमार्क। ये कॉलेज रिमार्क क्या है? ये कॉलेज के द्वारा आपके स्टेटस को अपडेट, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने डेमो दिया हुआ है। जब भी कभी आपका कॉलेज कोई अपडेट करेगा तो जो कॉलेज रिमार्क है यहाँ पर, जैसे अभी एक बच्चे का आया डॉक्यूमेंट ओके, तो ऐसे यहाँ पर आपका स्टेटस आ जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाएंगे। जैसे ही कॉलेज रिमार्क दे देता है डॉक्यूमेंट्स ओके, तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे एक बटन है एक्शन। यहाँ पर आपका पे फी का बटन ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपको लेकिन देखने की बात यह, पे फी के साथ साथ यहाँ आपको 2 टैब मिलेंगे। वन फॉर पे फी बटन का तो है ही, साथ के साथ यहाँ पर विड्रॉ एप्लीकेशन का भी है। अब ये विड्रॉ एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आपको पे फी करनी है, मतलब अगर आपको पेमेंट करनी है, तो कैसे करेंगे वो पेमेंट। आप जैसे ही पे फी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको सारी डिटेल दिखेगी कि आपको टोटल कितनी पे फी करनी है। और अगेन आप अगर यहाँ पर पे फी पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं विड्रॉ एप्लीकेशन की। फर्स्ट यहाँ पर एक टैब देखने की और बात है, जो माई एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी कि आपने फर्स्ट कट ऑफ में कौन से को अप्लाई किया था, सेकंड कट ऑफ में कौन से कॉलेज को अप्लाई किया है। तो अभी हम यहाँ पर, जैसा आप सभी को पता है, फर्स्ट कट ऑफ आई है अभी। अगर हम माई एप्लीकेशन में जाते हैं अगेन, अगर आप देखेंगे माई एप्लीकेशन में, तो आपकी जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे स्टेटस आएगा, योर एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही आप अपने कॉलेज को फिल कर देंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, तब यहाँ पर आपको एक न्यू टैब दिख जाएगी, पे फी, जो जैसे हमने पहले बात की। अब लेकिन बात मेन है विड्रॉ एप्लीकेशन।
अगर आप विड्रॉ एप्लीकेशन करना चाहते हैं, जैसे आप विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप विड्रॉ एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको विड्रॉ एप्लीकेशन फी 1000 रुपीज पे करनी होगी। लेकिन यहाँ पर भी आपको दो बटन दिखेंगे, कैंसलेशन और विड्रॉ। दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं अभी आपको समझाऊंगा विड्रॉ और कैंसलेशन में क्या है। विड्रॉ ये तब है, अभी हम विड्रॉ की एक बारी बात कर लेते हैं। लेकिन चलिए, विड्रॉ में आप जब करेंगे एप्लीकेशन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे विड्रॉ एप्लीकेशन के लिए, तो आपको रीजन फॉर कैंसलेशन मींस रीजन क्या है, तो अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको कई सारे रीजन दिखेंगे, जो आपके अकॉर्डिंग रीजन आप वहां पर सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका एक न्यू बटन ओपन हो जाएगा, पे विड्रॉ फी। अब जो हम बात कर रहे थे कि विड्रॉ एप्लीकेशन और कैंसलेशन में क्या फर्क है, विड्रॉ एप्लीकेशन वो तब आएगा जब आपने जस्ट ओनली कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है और कॉलेज ने आपको अप्रूवल दे दिया है कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपने अभी तक फी पेमेंट नहीं की है, तब ये आएगा विड्रॉ। जैसे ही आप फी पेमेंट कर देते हैं और मान लीजिए आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट के लिए जाना चाहते हैं, सेकंड कट ऑफ लिस्ट आ गई और उसमें आपको लगता है हाँ भाई मेरा लेडी श्री राम में या किसी और कॉलेज में, हंसराज में, उस परसेंटेज में आप वेरी कर रहे हैं कि आप उस परसेंटेज के लायक है कि आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो आप फर्स्ट कैंसल को कैंसलेशन कर सकते हैं। तब भी आपका 1000 रुपीज ये चार्ज लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक में ले लिया तो आप दूसरे में नहीं कर सकते, नहीं, आप उस टाइम कैंसिल कर दीजिए, आप सेकंड में चले जाइए। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, आपको कैंसिल करके ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड में भी कर दो और फर्स्ट में भी, नहीं, वन टाइम पे आप वन ही एप्लीकेशन एक्टिव रख सकते हैं। तो जैसे ही आप विड्रॉ पे करेंगे वो विड्रॉ हो जाएगा। अब लेकिन बात ये आती है, मान लीजिए आपने पेमेंट फी कर दी, आपने किसी कॉलेज की, मान लीजिए हंसराज कॉलेज है, आपने 10,000 रुपीज उसकी पे कर दी फी, लेकिन अब जैसे सेकंड कट ऑफ आई, अब आप चाहते हैं कि आप कैंसिल कर दें, तो आपकी पेमेंट का क्या होगा, तो वो वापस से आ जाएगी आपकी बैंक डिटेल में। वहां पर आप जब आप लॉगिन करेंगे तो बैंक डिटेल्स में एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, तो वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जो आपकी कैंसिल होने के बाद पेमेंट आई थी वो नेक्स्ट कॉलेज में अपने आप अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए 10,000 हंसराज की फीस है और आप किसी दूसरे कॉलेज में लेना चाहते हैं, उसकी 12,000 है, तो 12,000 माइनस 10,000 हो जाएंगे, तो आपको 2,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी कि कैंसलेशन चार्ज हमेशा अलग रहेगा। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट हमारी वीडियो देखने के लिए।